क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक के शहर मैसूर का नाम मैसूर क्यों पड़ा? इसके पीछे का इतिहास क्या है? जब क्रोधातिरेक में भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर काट अपने त्रिशूल से काट दिया, तब भगवान गणेश के मुंड पर हाथी का सिर लगा दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जो सिर था, वह कौन से हाथी का था? वह सिर हाथी का था या किसी राक्षस का था? इसके अतिरिक्त गणेश जी की पीठ के पीछे हमेशा दरिद्रता का वास क्यों माना गया है? गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहने का कारण क्या हो सकता है? यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, तभी आपको इस पौराणिक साहित्य की सच्चाई पता चलेगी। नमस्कार मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक एवं शेयर करना कदापि न भूलें। महिषासुर की पत्नी का नाम था मालिनी। वह एक भक्त और वफादार पत्नी थी जो अपने पति के दुष्ट कार्यों में हमेशा सहायता करती थी। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाओं में मालिनी के बारे में एक विशिष्ट स्वतंत्र कथा नहीं है। उनके जीवन का मुख्य रूप से महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच संघर्ष के संदर्भ में ही उनका जीवंत विवरण हमें प्राप्त होता है। महिषासुर हिंदू धर्म में एक गो जातीय असुर है। हिंदू साहित्य में उसे एक धोखेबाज राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, जो रूप बदलकर अपने बुरे तरीकों को अपनाता था। महिषासुर नामक राक्षस असुर रंभा और महिषी नामक एक भैंस के पुत्र के रूप में जन्मा था। अंततः उसे देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से मार डाला, जिसके बाद मां दुर्गा को महिषासुर मर्दनी अर्थात महिषासुर का वध करने वाली माता के रूप में उपाधि मिली। महिषासुर एक संस्कृत शब्द है जो महिष यानी भैंस और असुर यानी राक्षस से मिलकर के बना है, जिसका अनुवाद भैंसा राक्षस होता है। एक असुर के रूप में महिषासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि देवता और असुर निरंतर संघर्ष में थे, महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं मार सकता। देवों और दानवों असुरों के बीच युद्ध में इंद्र के नेतृत्व में देवता महिषासुर से हार गए। हारने के कारण देवता पहाड़ों में इकट्ठे हुए, जहां उनकी संयुक्त दिव्य ऊर्जा देवी दुर्गा में मिल गई। नवजात दुर्गा ने शेर पर सवार होकर महिषासुर के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया और उसको अपने त्रिशूल से मार डाला। इसके बाद माता दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दनी रखा गया, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार यह देवी लक्ष्मी ही हैं जो महिषासुर का तत्काल वध करती हैं और उनके पराक्रम का गुणगान करते हुए चिरस्थायी वर्चस्व प्रदान करने का वर्णन किया गया हो। महिषासुर की कथा शक्तिवाद परंपराओं के प्रमुख ग्रंथों में बताई गई है, जिन्हें देवी महात्म्य के रूप में जाना जाता है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। महिषासुर की कहानी उस अध्याय में बताई गई है जहां मार्कंडेय ऋषि सावर्णिक मनु की जन्म कुंडली की कथा सुना रहे हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुर की कहानी दूसरे मन्वंतर लगभग 1.3 अरब साल पहले विष्णु पुराण के अनुसार में महर्षि मेधा द्वारा सुरथ नाम के राजा को सुनाई गई थी। महिषासुर को एक दुष्ट प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपना बाहरी रूप बदल सकता था, लेकिन अपने राक्षसी लक्ष्यों को कभी भी नहीं बदलता था। क्रिस्टोफर फुलर के अनुसार महिषासुर बाहरी दिखावे में छिपी अज्ञानता और अराजकता की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीकात्मकता दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे जावानीज कला में पाई जाने वाली हिंदू कला में भी दिखाई देती है, जहां दुर्गा को एक शांत, संयमित और सुंदर अच्छाई के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है।
क्योंकि वह हृदय को छेदती हैं और भयभीत, अभिभूत और चतुर महिषासुर का वध करती हैं। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार मैसूर यानी महिष्णु का नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से लिया गया है, जो देवी दुर्गा का एक रूप है। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भैंसा राक्षस महिषासुर ने स्थानीय आबादी को भयभीत कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा चामुंडेश्वरी ने चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर महिषासुर का वध किया था। इस स्थान को मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो हर साल नवरात्रि और मैसूर दशहरा पर मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश काल में इसका नाम बदल करके मैसूर कर दिया गया और बाद में कन्नड़ में बदलकर मैसूर कर दिया गया। शहर के संरक्षक देवता चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में शहर के सामने पहाड़ी पर महिषासुर की एक विशाल मूर्ति है। दर्ज इतिहास में मैसूर का सबसे पहला उल्लेख 245 ईसा पूर्व यानी अशोक के काल में मिलता है, जब तीसरे बौद्ध सम्मेलन के समापन पर एक टीम वहां भेजी गई थी। महिषासुर नामक राक्षस की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी तथा महिषासुर के संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका शरीर हाथी के समान था। नाम पौराणिक साहित्य के अनुसार एक बार जब क्रोध अतिरेक में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के शिरच्छेदन कर दिया, तो माता पार्वती के निवेदन पर गणेश जी के लिए अतिरिक्त शीश की व्यवस्था की गई। तब भगवान शिव ने महिषासुर राक्षस के पुत्र गजासुर का सिर काट करके गणेश जी के मुंड पर प्रतिस्थापित किया। तभी से गणेश जी का सिर गजासुर के नाम पर हाथी का सिर माना जाता है। अनुवायी रूप से क्योंकि गणेश जी का शीश राक्षस का शीश लगा हुआ है, इसलिए माना जाता है कि गणेश जी में कुछ गुण राक्षस के भी आ गए हैं। उसी के कारण गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास माना जाता है। इसलिए कभी भी घर की बाहरी दीवार पर बाहर की ओर मुखातिब गणेश जी की मूर्ति को लगाना वास्तु शास्त्र में निषेध किया गया है। इसलिए सदैव ही गणेश जी का मुख घर के भीतर की ओर होना चाहिए, ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि का वास हो और पीठ पीछे दरिद्रता यानी कि बाहर दरिद्रता रहे, घर के अंदर समृद्धि रहे। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि कर्नाटक के मैसूर नवकर्ग में माता भगवती ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उसका नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम पर मैसूर पड़ा। गणेश जी का शिरच्छेदन के पश्चात गणेश जी के शीश के स्थान पर गजासुर का शीश प्रतिस्थापित किया गया था। इसीलिए गणेश जी की पीठ की तरफ से दरिद्रता का मास माना गया है, क्योंकि उनके मूल सिर के स्थान पर गजासुर का शीश प्रतिस्थापित है। तो यह था शंका समाधान। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं करके कमेंट अवश्य करके अपने विचारों से हमको अवगत अवश्य ही कराएंगे। जय श्री राम।